नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। आज बहन मायावती जी क्या कर रही हैं? मायावती जी फार्म में आ गई हैं। 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। इसके लिए मायावती जी क्या कर रही हैं, प्रयास कैसा जारी है, ये सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए वीडियो विस्तार से शुरू करते हैं। पिछले एक सप्ताह के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने बहुत से अपने डिसीजन किए हैं। आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त किया, उनको पार्टी से निकाला। उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला। और इतना ही नहीं, बहन मायावती जी ने अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया और उनके स्थान पर रणबीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हैं, आपको पता है। दूसरे रामजी गौतम हैं। तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन इसमें हम विचार करते हैं कि बहन जी इतनी तेवर में क्यों हैं। परसों उन्होंने डिसीजन किया, कल व्यस्त दिन था उनका, दिन भर मिलने वालों का तांता लगा रहा है। पार्टी के लोग और तमाम तरह के लोग उनसे मिलते रहे। कल ही अपने एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह के घर गई। काफ़ी लंबी अवधि से वो बीमार चल रहे हैं, तो बहन जी बहुत कम किसी के यहाँ जाती हैं, लेकिन कल उनके घर गई। लखनऊ के विपुल खंड में उमाशंकर सिंह का आवास है, वहाँ गई और वहाँ 1 घंटे तक रहीं और उनके परिवार से उन्होंने बातचीत किया, उनका कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद वहाँ से आई। बहन मायावती जी अपने एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह को देखने गई। इसकी काफ़ी चर्चा लखनऊ में रही है। आज मायावती जी का दिन बहुत व्यस्त था। मानवर कांशीराम साहब का 15 मार्च को जन्मदिवस होता है। उसकी तैयारियां बहुजन समाज पार्टी बहुत जोर शोर से कर रही है। इस क्रम में बहन मायावती जी ने आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में एकाएक पहुंचकर सबको चकित कर दिया। घंटा भर के आसपास वहां बैठी, लोगों से उन्होंने बातचीत किया, आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद वो वहाँ से विदा हुई। बहन मायावती जी आज बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र भी गई। इस प्रेरणा केंद्र में मानवर कांशीराम साहब की अस्थि रखी हुई है, वहाँ भी गई। वहाँ तमाम दुनिया भर के लोग, देश भर से बहुजन समाज के लोग आते हैं, मानवर कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके अस्थि कलश का दर्शन करते हैं। तो वहाँ भी मायावती जी गई और वहाँ काफ़ी देर तक रहीं। वहाँ जो व्यवस्थापक हैं उनको आवश्यक उन्होंने निर्देश दिया। इसके साथ साथ आज दिन भर मायावती जी से मिलने वालों का तांता लगा रहा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ देख के ऐसा लग रहा है कि मायावती जी बहुत ही सतर्क होके मेहनत से 2027 का चुनाव चुनौती के रूप में स्वीकार कर रही हैं और सरकार बनाने की चेष्टा कर रही हैं। साथ ही साथ एक बहन जी ने आज और बयान दिया है। उत्तराखंड सरकार ने, आपको पता है कि काफ़ी मदरसों को उसने तोड़ा है। अभी हाल में 11 प्राइवेट मदरसों को सील करने का आदेश दिया है। इस पे मायावती जी बहुत फायर हुई। इस कार्रवाई को वो द्वेषपूर्ण बता रही हैं और माइनॉरिटी को दबाने, उसको तबाह करने की बात कह रही हैं। इस बयान को 2027 की चुनाव की तैयारी को लेके देखा जा रहा है। एक चीज़ और आज उन्होंने कहा कि बहुजन समाज से संबंधित जितने संगठन हैं, कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने जो बहन मायावती जी के खिलाफ विश्वमन किया, उसकी निंदा कर रहे हैं। तो आज बहन मायावती जी ने बहुजन समाज के ऐसे संगठनों को आभार व्यक्त किया है और उनका स्वागत किया है कि कांग्रेस के इस मनबहे नेता, बड़बोले नेता को बहुजन समाज से संबंधित संगठनों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अगर हम देखें
तो ये सब परिस्थिति देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बहन मायावती जी अब पुराने फॉर्म में लौट रही हैं और 15 मार्च को देश भर के अंदर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब की जो जयंती मनाई जाएगी, इस जयंती के बाद इस देश का और उत्तर प्रदेश का माहौल ही बदलता नजर आएगा, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, समर्थकों में बहन मायावती जी के नए तेवर को पसंद किया जा रहा है, लोग यहाँ तक कहने लग गए हैं कि अब बहन मायावती जी पुराने फॉर्म में लौट रही हैं। अब सोया हुआ बहुजन समाज पुनः जगेगा और 2027 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बन जाएगी, ऐसी आशा लोग कर रहे हैं। जब बहन मायावती जी की सक्रियता बढ़ी है तो भारतीय जनता पार्टी के भी कान खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस तो परेशान थी ही थी, खासकर समाजवादी पार्टी भी बहन मायावती जी को बहुत अच्छी तरह वॉच कर रही है, उनकी एक एक गतिविधि को वॉच कर रही है। और कई समाजवादी पार्टी के नेता तो यहाँ तक कहने लग गए हैं कि 1993 के आसार दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच समझौता हुआ था, परिस्थिति ऐसी बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस करने के लिए ये दोनों पार्टियां एक साथ हो जाएं और बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का समझौता 2027 में हो जाए, ऐसी संभावना दिख रही है। समाजवादी पार्टी के चंदौली के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह जी। उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि परिस्थितियां 1993 की तरह बन रही हैं और उन्होंने तो ये आशा तक व्यक्त कर दिया है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच समझौता हो सकता है। ये सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। यहाँ यह आप जान लें कि ये वीरेंद्र सिंह कभी बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं। और यही बात तमाम ऐसे नेता जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह गए हैं, वहाँ संतुष्ट नहीं है किन्हीं कारणों से, वो सब के सब इस आश्रय बैठे हैं कि बहन मायावती जी अगर आह्वान कर दें तो सारे लोग बैक टू पेवेलियन हो जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी की तरफ वापस आ जाएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा उतार हुए दिखाई दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। प्रतिदिन कुछ न कुछ बहुजन समाज पार्टी को लेकर बहन मायावती जी के पक्ष में या कुछ राय अपनी देते हैं, कमेंट कर रहे हैं। वो ये दर्शाता है कि वो सब जगह घूम चुके, अब उनका मेल कहीं नहीं रहा है। जो विचारधारा है उनकी, वह बहुजन समाज पार्टी से ही मेल खाती है और वो वापस आ सकते हैं अगर बहन जी उनको इजाज़त दें। तो इनके जैसे तमाम लीडर जो थक चुके हैं दूसरे स्थानों पर जाकर, सब वापसी की राह जोह रहे हैं, ऐसा बताया गया है। बहन मायावती जी अगर इसी तरह से सक्रिय रहीं, जिसकी आशा है कि 15 मार्च के बाद माननीय कांशीराम साहब के जन्म दिवस के बाद एक ऐसा माहौल तैयार होगा जिसमें बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के संगठन को नया रूप, नया तेवर, नया जोश देंगी और एक बार फिर 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती नजर आएगी। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पे आपका चिंतन कहाँ जाता है, आप क्या चाहते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।